गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो हाय। मैं मीनाक्षी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ मस्त एंड आज महावीर जयंती का आनंद ले रहे होंगे। और आज चैती पूर्णिमा भी है दोस्तों। तो आज की चलते हैं, आज की कुछ बात करते हैं। आई होप पहले मैं आप लोगों को विश कर दूँ, सभी को हनुमान जयंती बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से भी। आप सब ऐसे ही स्वस्थ मस्त और खुश रहें और हर साल खुश नया साल है, मतलब जैसे भी आए चैत में नया साल लगता है, तो आप सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। तो दोस्तों आज है हनुमान जयंती। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते और चैती पूर्णिमा भी है। तो आज पता है गंगा स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और खीर बना के हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए। और व्रती जो हैं वो व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं और घर में खीर ज़रूर बनाना चाहिए। आज मैंने अभी तो नहीं बनाई, मैं शाम को ज़रूर बनाऊंगी। और आज के दिन दान करने का भी बहुत बड़ा है। और सुबह जो है गंगा स्नान भी लोग करते हैं। अगर आप गंगा जी में नहीं जा सकते स्नान करने, आपके घर में गंगा जल ज़रूर होगा, तो नहाते वक्त पानी में एक ढक्कन डाल दीजिए, 5 तुलसी के पत्ता डाल दीजिए और गंगा जी का स्मरण करते हुए नहा लीजिए। पर लेकिन ये काम आप सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद स्नान को मतलब नहीं माना जाता। अब मैं आपको स्नान के ऊपर एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 4 बजे से 6 बजे जो नहाता है वो दूध से नहाता है। रहता वो पानी ही है, पर लिखा गया है, ऐसा कहा गया है। और जो 6 बजे से 4 से 6 से 8 नहाता है, 10 नहाता है, 8-10 बजे तक नहाता है, वो पानी से नहाता है। और 10 से 12, 1, 2, 3, 4 बजे के बाद जो व्यक्ति नहाता है वो मतलब शास्त्र में कहा गया है वो खून से नहाता है। मतलब रहता तो पानी है, पर शास्त्रों में लिखा गया है, क्योंकि सुबह जो नहाता है वो गंगा जल माना गया है, क्योंकि उस टाइम शिव जी जगे हुए होते हैं। 3 बजे शिव जी जगते हैं और वो गंगा जी में स्नान करते हैं और 3 मुट्ठी अनाज वो डेली अन्नपूर्णा जी से मांगते हैं और वो मतलब छीड़ देते हैं। मतलब कहा गया है, ऐसा मैंने मतलब पढ़ा है। तो उसके बाद पूरी पृथ्वी मतलब पूरे संसार में वो अनाज वो बांटते हैं और फिर लोगों तक वो पहुंचता है। शिव जी प्रतिदिन गंगा जी में नहाते हैं 3 बजे और उनकी आराधना करते हैं और अन्नपूर्णा देवी की पूजा करके 3 मुट्ठी अनाज मांग के वो छीड़ देते हैं। अब वो किस प्रकार छींटते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अनाज इसीलिए बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बचा खुचा है तो गाय पशु पक्षी डॉगी कितना घूमते हैं, सबको दे दो। और जो आपसे कमज़ोर है, जिसको अनाज की ज़रूरत है, अगर आपके घर में बना हुआ है, प्लीज़ आप उनको शेयर कर सकते हैं ले जाके। अनाज बर्बाद ना करें, क्योंकि शंकर जी रोज़ डेली मांगते हैं हमारे लिए। हम मेहनत करते हैं, खरीद के लाते हैं, पर कोई ना कोई ज़रिया होता है तभी आता है, ऐसे तो कुछ मिल नहीं जाता है ना। सो हम कहाँ थे, ये मैंने इतना टॉपिक बता दिया। तो आज है हनुमान जयंती, आज हनुमान जी का बर्थडे है। हनुमान जी को खुश करने के लिए पहले श्री राम जी की आराधना करें, उसके बाद आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे उनको नहलाइए, उनको दूध से नहलाइए, नैवेद्य से नहवाइए। उसके बाद तुलसी दल अर्पित भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते चंदन लगाइए, उनको भोग लगाइए, उनसे याचना कीजिए कि हम लोग का कल्याण करें, हमारे घर में शांति हो, मांगलिक कार्य हो, घर सुख संपन्न रहे, ऐसा हम कह सकते हैं। और आप सबके मन में कुछ भी रहे, अपना भगवान के आगे ही कहता है वो। एक तो ये हो गया। अब इसको ख़त्म करते हैं। हनुमान जी की जयंती बता दिया, स्नान के बारे में बता दिया। एक और बात अब आपको बताती हूँ। रात को कभी भी ना कपड़े नहीं धो के सुखाने चाहिए। आप पूछिए क्यों? कैसे पूछेंगे आप लोग? मेरी वीडियो देखेंगे तब बताएंगे ना। सो मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती, क्योंकि रात को जो सुना है, मतलब पहले तो ये था कि बच्चों के कपड़े नहीं रखने चाहिए। बच्चों के क्या, बड़ों के कपड़े भी रात में बाहर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि रात में जितनी भी बेकार आत्माएं होती हैं, अनैतिक ऊर्जा ये सब निकलती है।
फिर उन कपड़ों में रिस जाती है। और उसको जब सुबह हम नहा के पहनते हैं सूखे हुए, तो हमारे शरीर में ना विकार उत्पन्न होते हैं, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब आने लगता है हमारे शरीर में। हम लोगों के प्रति घृणा करने लगते हैं। ये अनैतिक ऊर्जाएं ऐसी ही होती हैं। और दूसरा, वैज्ञानिक हिसाब से कपड़े ना धीरे धीरे सूखते हैं, वो गीले गीले रहते हैं, उसमें कीटाणु रहते हैं। उसको जब हम पहनते हैं तो हमारे शरीर के रोम छिद्रों के द्वारा हमारे शरीर में घुसते हैं, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। तो इसलिए रात में गीले कपड़े ना सुखाएं, जितना हो सके धूप में सुखाएं, उसमें सब कीटाणु मर जाते हैं और कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी ये कि जब आप मंदिर जाते हैं पूजा करने, तो लोटे में जल लेके जाएं और वहाँ से कुछ जल ज़रूर बचा के लाएं और अपने पूजा के स्थान पे रखते हैं। और चौथी बात है, औरतों को बोलते हैं हेयर वॉश नहीं करना चाहिए हर दिन। औरतों को सिर्फ बुधवार को और शुक्रवार को हेयर वॉश करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मत धोइए, वीरवार को नहीं धोना चाहिए, बुधवार को धो सकते हो। पर लोग कहते हैं भाई पे दोष लगता है। ये सारे दिन ऐसे ही दोष लगता रहेगा तो क्या हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे अपनी? ऐसा मतलब मानना है, लेकिन अपने शरीर को भी तो साफ़ सफाई रखनी है। इसलिए गर्मी का मौसम में बाल एकदम बेकार हो जाते हैं, पसीने से चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो क्या हम दिन का वेट करेंगे? नहीं ना। इसलिए भगवान से क्षमा मांगते हुए हम अपने शरीर की साफ़ सफाई करेंगे। हम साफ सुथरा रहेंगे तो हमें बीमारी नहीं लगेगी, हमें कीटाणु नहीं होंगे, हमारे सर में डैंड्रफ नहीं होगा, हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए, और वैसे मैं भी पहले बहुत मानती थी, तो मैं सिर्फ संडे को सर धो लेती थी। क्या करूं? कभी कहते हैं भाई को दोष, पुत्र दोष, पति दोष, ये सब लगता रहता है। हमारे लिए क्या है, सारे काम हम ही करें। पति लोग क्या करते हैं, वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज़ शैम्पू करके नहाते हैं, तब तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। औरतों के लिए 1000 नियम है यार, ये हद है। ये भी पुराण में ही लिखा हुआ है। तो मैं अपने आप से बता रही हूँ आपको कि कुछ आदमियों के लिए भी तो बनना चाहिए कि दाढ़ी मत बनवाओ, बाल मत कटवाओ, लेकिन वो कटवा लेते हैं। उनको कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता, क्योंकि उनके कटवाने से धन खर्च होगा, दरिद्रता आएगी, ऐसा वैसा बोल देते हैं। पर जब भगवान ने यहाँ लिख दिया ना तो सब मिलेगा, और यहाँ नहीं लिखा तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे बाल कटवाओ, चाहे बाल बढ़ा के साधु बाबा बन जाओ, आदमियों को लिए है ये। और एक बात, हाँ, आज ये सब टॉपिक अब हो गया, अब नया टॉपिक बताती हूँ। आज मैं स्कूल गई थी अपनी बेटी के, आज पेरेंट्स मीटिंग थी, मेगा पेरेंट PTM। सारे मतलब टीचर्स लोग कंप्लेन कर रहे थे और बोल रहे थे पेरेंट्स को, अगर कोई स्कूल से कंप्लेन है तो बताइए। तो मेरी तो बहुत कंप्लेन थी, मेरी टीचर्स से नहीं थी, मेरी पेरेंट्स लोगों से थी। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, 1100 रुपये आपको वर्दी के मिलते हैं, सोचो। बुक्स आपको फ्री में मिलती हैं, मिड डे मील मिलता है। चलिए, अगर मम्मी पापा दोनों काम करते हैं तो क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि बच्चे को उठ के, हाँ, जैसे हम उठते हैं वैसे उसको भी उठाएं, सुबह नहाएं धुलाएं, उसकी चोटी बनाएं, लड़का है तो उसका कंघी करें, ड्रेस मेंटेन करके। जब आपको साल में 1100 रुपये मिल रहे हैं और एक बार वर्दी खरीदते हो तो 2 साल 3 साल तो ज़रूर ही जाती है। वर्दी को धो, अच्छे से वॉश करो, पहना के वेल मेंटेन करके स्कूल भेजो, कितना अच्छा लगता है। पर आज में मतलब गवर्नमेंट स्कूल को इतना गंदा बना रखा है पेरेंट्स लोगों ने। बच्चों के ना बाल भी नहीं काटते हैं, ऐसे खड़े खड़े बाल रहते हैं। मोजा है तो जूता नहीं है, जूता है तो मोजा नहीं, चप्पल ही पहन रखे हैं, बेल्ट है तो टाई नहीं है, टाई है तो बेल्ट नहीं, आई कार्ड नहीं, ड्रेस में 2-3 रंग की ड्रेसें रहती हैं, रोज आते हैं। इससे सरकार का कुछ नहीं जा रहा, पेरेंट्स की बुराई होती है। रास्ते में जो देखता होगा ये कहता, आप लोग गाँव से अगर उठ कर आए हो शहर में बच्चे को अच्छी शिक्षा देने, कुछ पैसा कमाने आए हो, तो बच्चे को तो अपने साफ़ सुथरा सुंदर बना के रखो। बताओ, ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती पेरेंट्स लोगों की? गांव से तो क्या हम दिल्ली जा रहे हैं, हम बम्बई जा रहे हैं, अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाएंगे लिखेंगे, और यहाँ झुग्गी झोपड़ी से भी ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है अपने बच्चों का। पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा कमाओ, अच्छा करोगे, कोई नहीं देता है, कमाना ही पड़ता है। कम से कम अपने बच्चे को तो साफ़ सुथरा रखो, बच्चे को साफ। मैंने ये चीज़ वहाँ बोली सब, तो टीचर्स बोले हम यही चीज़ तो समझा रहे हैं। मैंने कहा और 1100 रुपये वर्दी के मिलते हैं,
लेकिन ड्रेस उनकी मेंटेन नहीं रहती है। पर 10 रुपये 20 रुपये के लोग चिप्स पापड़ कुरकुरे गोला आइसक्रीम ये पटरुम पटरुम खाते हैं, डेली खाते हैं सारे बच्चे। दुकान स्कूल के बाहर दुकानें ऐसी लगी हुई हैं, सब में बच्चे घुसे रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है। वो सब डालती हूँ तो कॉपीराइट आता, नहीं तो मैं एक बार वीडियो बना के डाल दूँ आपको। देखो आप लोग कितना जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है। माँ बाप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को डाल तो रखा है, पढ़ाई फ्री है, पर ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों का। ध्यान दे तो सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी सी पढ़ाई होती है, लेकिन ध्यान ही नहीं देना है किसी को भी। और एक पेरेंट्स कहता है आप लोग होमवर्क देते हो तो हम लोग को तक पहुंचता नहीं। यहाँ बहुत गरीब लोग पढ़ते हैं, हम यहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं पढ़ने के लिए। और सच्चाई ये है, आज के ज़माने में आप बताओ किसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें आता है गवर्नमेंट स्कूल का भी, डेली होमवर्क आता है, स्टोरीज़ आती हैं, कुछ नई चीज़ें चलती हैं तो वो भी आता है। पर पेरेंट्स ने दपाक से कूद के ये बात कही। अब मैं नहीं बोल सकती थी, मैं सबके बारे में नहीं जानती, लेकिन आप खुद आप लोग बताइए आज के टाइम पे 2024 में मुझे लगता है 10 घरों में से एक घर ही होगा, 2 घर जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा। नहीं तो ए से लेके WXY तक सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। और वो कह रहा है हमारे बच्चे को हम पढ़ा ही नहीं पाते, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हो क्वेश्चन आंसर या होमवर्क। सोचो कितनी गलत बात है। मैं यही सब टॉपिक पर अपना आई हूँ। मेगा PTA मेगा मीटिंग थी, एक मतलब बोला, स्कूल का व्यवहार सब देखा। मैडम बहुत समझा रही थी, पर किसी पेरेंट्स के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। एक कहती है हम ड्यूटी करें कि बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं, बच्चा को कपड़ा पहनाएं। अरे ड्यूटी करो भी यार, बच्चे को भी संभालो। गांव से तो आई हो ना, तीती तीती करके पति के साथ चढ़ के बैग और अटैची लेके कि जा रहे शहर, अपने पति के साथ रहेंगे, सास ससुर को नहीं बनाएंगे खिलाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। तो पढ़ा रहे हैं, तो तुम नोट छापने जा रही हो, बच्चा तुम्हारा कितना गंदगी से रह रहा है। तो बच्चे पे भी ध्यान दो, खास करके बेटियों को। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने से 2 घर पढ़ते हैं, एक उसका अपना घर, एक उसका ससुराल जहाँ वो प्यार के जाती है। क्योंकि वो पढ़ी लिखी रहती है तो कुछ गलत होता है तो उसको तुरंत समझती है, अपनी सास को समझाती है, ससुर को समझाती है, नंद अगर छोटी है उसको पढ़ाती है, जेठ जेठानी उनके बच्चे उनको भी पढ़ाती है। अपने पति के कंधे से कंधे मिला के बराबर खड़े होती है कि अगर उसको पढ़ी लिखी रहती है, उसके पति को कुछ समझ नहीं आता तो वो समझाती है। तो इसलिए बेटी को ज़रूर पढ़ाओ। और देखो, हाँ, जिसके बेटियां पढ़ जाती हैं, मम्मी का अकाउंट नहीं है, मम्मी का आधार कार्ड नहीं है, मम्मी को कुछ पढ़ना नहीं आ रहा, बेटी कहती है मम्मी चलो मैं आपके साथ आपका अकाउंट खुलवा देती हूँ। मम्मी बताओ चलो मेरे साथ मैं आपका आधार कार्ड बनवा के लाती हूँ। मम्मी चलो क्या काम नहीं आता है आपको, चलो मैं करवाती हूँ। कितना अच्छा लगता है। ऐसे ये नहीं कहूँगी कि बेटे बर्बाद होते हैं, बेटे बहुत अच्छे होते हैं। वैसे ऐसी बेटियों को झेल जाते हैं जो पढ़कर आती हैं और नाको चने चबवा देती हैं सबको। लेकिन क्या करें, बेटियों का महत्व ज़्यादा बताया गया है, बेटों को नहीं आंका जा रहा है। पर बेटी को हर कोई सम्मान देता है, इसी का फ़ायदा वो बेटियाँ उठाती हैं गलत तरीके से। कोई सब नहीं, कोई। लेकिन उस आदमी से पूछो जो 2 वक्त की रोटी कमा के लाता है, फिर घर में आके कलेश करती है, वही पढ़ी लिखी बेटी। पढ़ी लिखी बेटी तो करती ही करती है, अनपढ़ होती है वो सबसे ज़्यादा करती है। क्योंकि वो 4 अक्षर ज़्यादा सीख जाती है। सॉरी दोस्तों, मेरी बातें बहुत अलग तरह की होती हैं और मुझे ऐसी वैसी कुछ समझ में नहीं आता। वीडियो में क्या बनाऊँ यार, गप अपने मन का कर देती हूँ। और कुछ बुरा लगा तो सॉरी डियर। ना मैं बेटी के खिलाफ़ हूँ, ना मैं बेटी के खिलाफ़ हूँ। मैं समाज में जो हो रहा है उसको बता रही हूँ खाली आप लोगों को, और कुछ नहीं। वीडियो बहुत लंबी ना करते हुए अब विदा लेती हूँ आप लोगों से। और आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक झेला, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर मेरी बताई हुई ज्ञान की बातें भी अच्छी लगी हो तो उन्हें भी देखिएगा। उसके बाद जो आज मैंने झेला है स्कूल में, जो मैंने समझा जाना, वो भी आप लोगों से शेयर किया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और मैं लाइव आऊँगी, सोच रही हूँ कब आऊँ, 1 बजे आऊँ,
रात को आज कल मैं रात को भी आई थी, तो फ्रेंड्स मिल गए थे मेरे। दोपहर में आती हूँ तो ज़्यादा होते हैं। रात में आई थी कल तो भी 92 हो गए थे। सोच रही हूँ कब आऊँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कब लाइव आऊँ, दोपहर में आऊँ या रात में आऊँ या दिन में आऊँ, 11 बजे, 1 बजे या 8 बजे, 8:30 बजे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए मेरी वीडियो देख के।